हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। बढ़िया एकदम। बढ़िया एकदम है तो आ जाओ। आज के इस वीडियो में बच्चों हम सभी बात करने वाले हैं हेनरीज लॉ के बारे में। क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन का ये टॉपिक है बच्चों। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। एग्जाम्स में यूजुअली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, या तो राउल्स लॉ पे पूछा जाता है या फिर हेनरी लॉ पे। तो आज हम हेनरी लॉ को कवर अप करते हैं बच्चों। चलिए स्टेटमेंट वाइज अगर हम बात करें बच्चों, तो हेनरी लॉ हमें क्या बताता है। हेनरी लॉ हमें सॉल्युबिलिटी, लिख लीजिएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इनसाइड द लिक्विड बताता है। क्या बताता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इनसाइड द लिक्विड। किसी लिक्विड के अंदर बेटा गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, मतलब कैसे चेंज होगी, क्या वगैरह, ये सब हमें इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। और स्टेटमेंट अगर हम देखें इसका, मतलब स्टेटमेंट तो देख लिया। अगर हम कैलकुलेशन वाला स्टेटमेंट देखें तो वो होता है पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, ये कौन सा पार्शियल प्रेशर है? इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ partial pressure over the liquid, over the liquid। लिक्विड का पार्शियल प्रेशर नहीं है, लिक्विड के ऊपर जो पार्शियल प्रेशर है वो है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों सॉल्यूबिलिटी के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? सॉल्यूबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यही है भैया हेनरी का नियम, जो कि एक स्पेशल केस है राउल्स के नियम का। याद है राउल्स लॉ? राउल्स लॉ में क्या था? पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ इट प्रेजेंट इनसाइड द सॉल्यूशन। समझ रहे हो बात को? वैसा ही कुछ कुछ लॉ है, इसीलिए ये एक उसका स्पेशल केस है बच्चों। अच्छा अच्छा, जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते बच्चों, यहाँ पे P बराबर, दैट इम्प्लाइज P इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट KH इनटू में सॉल्युबिलिटी। भैया ये जो कांस्टेंट KH है इसको हम बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। और बेटा इसकी भी जो यूनिट होती है, यूनिट क्या हो जाती है? पास्कल में ही आती है। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों पास्कल में? क्योंकि सॉल्युबिलिटी की देखो, अगर मोल फ्रैक्शन हुई तो बेटा मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है? कुछ नहीं होती है, यूनिटलेस होती है। मतलब क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बेटा, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जनरली हम क्या लेते हैं बेटा? मोल फ्रैक्शन कंसिडर करते हैं। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिट लेस होता है। इस यूनिटलेस मोल फ्रैक्शन मतलब सॉल्युबिलिटी की वजह से KH की यूनिट पार्शियल मतलब प्रेशर की यूनिट के बराबर होती है, जो कि ऐसा यूनिट क्या है? पास्कल है। ठीक है, इतना नोट कर लो भाई। कर लिया नोट? ठीक है। तो हमने स्टेटमेंट क्या निकाला? P बराबर KH इंटू में S। तो मेरे बच्चों यहां से KH बराबर देखो ध्यान से क्या आ रहा है? P अपॉन में सॉल्युबिलिटी, यही आ रहा है। यानी कि बेटा KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस के इनसाइड द लिक्विड। याद रखना ये किसकी सॉल्युबिलिटी है? ऑफ गैस। कहां पे? इनसाइड लिक्विड। जैसे आप लोगों ने जो कोका कोला की पेप्सी की बोतल वोतल पिया होगा ना, उसके अंदर भी बेटा क्या होता है? लिक्विड होता है। और उस लिक्विड को काफी समय तक कंटेन करने के लिए, डिटेन रखने के लिए क्या करते हैं हम लोग? गैस मिक्स कर देते हैं। ठीक है। और उस गैस को बेटा अंदर हाई प्रेशर भरा जाता है। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर होगा तो सॉल्युबिलिटी भी हाई होगी। याद है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो जितना ज्यादा ऊपर से प्रेशर लगाओगे लिक्विड के ऊपर, उतना आप उस गैस को अंदर लिक्विड के डिसॉल्व करा पाओगे। समझ रहे हो? वही चीज है। तो खैर KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी की बेटा। तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा याद रखना कि KH क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के। दो गैस का अगर KH दे रखा है तो आप कंपेयर कर लो, जिसका KH ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम आएगी। क्लियर बात है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं भाई, बहुत ज्यादा, बहुत ही। ठीक है। अच्छा, इसके कई सारे अच्छा एप्लीकेशंस भी होते हैं, स्कूबा डाइवर वगैरह, वो आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा। बट अभी मैं मेन मेन चीजें आपको बता देता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज देखो, ये जो सॉल्युबिलिटी है बेटा, सॉल्युबिलिटी कभी कभी आपको मोल फ्रैक्शन के टर्म में दिया जाएगा, कभी कभी हो सकता है ये किस में दे दे? मोलैलिटी के टर्म में भी दे देता है। ठीक है। और कभी कभी ये मोलैरिटी के टर्म में दे देता है, या कभी कभी मोल्स के टर्म में भी दे देता है। तो भैया सॉल्युबिलिटी के अलग अलग यूनिट्स होती हैं, कहीं कहीं यूनिट लेस होता है, कहीं कहीं यूनिट अलग अलग होती है। क्योंकि सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो भैया जो अमाउंट है, अमाउंट को हम कई तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। शायद आपको याद होगा कंसंट्रेशन टर्म्स का। तो ये वही कंसंट्रेशन टर्म्स है।
ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी बेटा अलग अलग तरीके से क्वेश्चन में दे दिया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में आपको बस मैंने आपको हेनरी लॉ का जो स्टेटमेंट है, जो उसका फॉर्मूला है, ये आपको याद कराया। बाकी केएच और सॉल्युबिलिटी पे आपको मैंने थोड़ी सी बातें बताई। अब लास्ट में मैं जाते जाते आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर दिखा देता हूं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का अगर हम मान ले 99% जो लगभग रिएक्शंस होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती हैं। कैसी होती हैं? एक्सोथर्मिक। ऐसी रिएक्शन बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होती है, और सॉल्युबिलिटी केएच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, तो बेटा सॉल्युबिलिटी कम होने से केएच की वैल्यू बढ़ती है। या बोले टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? केएच की वैल्यू से। केएच बढ़ जाएगा अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे। गैस का केएच क्या होता है? इंक्रीज करता है अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे। टेम्परेचर कम करने पे बेटा सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, और भैया केएच कम हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? अच्छा, ये कम है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक अगर कोई प्रोसेस है तो भैया इसका उल्टा कर देना, ठीक है। पर ज्यादातर केस अगर कुछ नहीं मेंशन है तो आपको एक्सोथर्मिक ही मान के करना होता है। अगर बोले कुछ भी नहीं मेंशन किया, बोला टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, केएच बढ़ जाएगा। क्लियर बात है? तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी याद रखना बच्चों। और बस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग बस इसी टॉपिक को याद रखिएगा, और इससे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं कर रहा हूं मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद बच्चों।